गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपडेट के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आप लोगों का प्रॉब्लम समझ सकता हूं। कहीं ना कहीं हर ज़िले में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डिले हो रहा है। तो ये क्यों डिले हो रहा है हर ज़िलों में, हर प्रोसेस में चौकीदार भर्ती में क्यों डिले हो रहा है, मैं इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। साथ ही ये भी बात करूंगा क्योंकि आप लोगों का कहीं न कहीं ये डाउट होगा, जो आचार संहिता लगने वाली है, तो उसका क्या चौकीदार भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? साथ ही झारखंड में चुनाव कब है, इससे भी रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पल-पल चौकीदार भर्ती के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही बहुत बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर चुके हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए हैं तो आप वो भी जॉइन कर लें, क्योंकि इससे भी पहले यूट्यूब से पहले मैं वहाँ अपडेट देता हूँ, तो आपको सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने जॉइन कर लिया है तो आप भी कर लें। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे टच करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आपको सिर्फ टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सारा कि झारखंड में चुनाव कब है। ठीक है, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। एक मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही अभी जो आपका असेंबली है, इलेक्शन असेंबली, ठीक है, वो आपका झारखंड का जो चुनाव है वो घोषित कर दी है। ठीक है, कुछ देर पहले ही अपडेट आया है और मैं आपको डेट बता दूं तो झारखंड में कब होने वाला है चुनाव, तो आपको देखिए दिख रहा होगा डेट ऑफ पोल 13/11/2024, यानी 13 तारीख और 20/11/2024, यानी 2 दिन। ठीक है, दोनों वेडनेसडे है। दोनों दिन यानी 2 चरणों में झारखंड में होने वाला है आपका चुनाव। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है आपका 13 तारीख को और 20 तारीख को। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 दिन झारखंड में चुनाव होने वाला है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होगा और उसका जो रिजल्ट पब्लिश होगा, यानी डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 23 तारीख को रखा गया है, यानी 23 नवंबर को आप लोगों को इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों का झारखंड में इलेक्शन कब है। और इसके साथ-साथ महाराष्ट्र का भी घोषित किया गया है, तो हम लोगों को महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है, हम लोग अपने राज्य का बात करते हैं। तो झारखंड में आप लोगों को समझ में आ गया होगा 13 और 20 को आपका वोटिंग होगा और 23 को काउंटिंग होगा और रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा का बात है कि आप लोगों का जो ये भर्ती प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे ज़िलों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि दौड़ ही कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे में न राज्यों में, बहुत सारे ज़िलों में देखने को मिल रहा है कि रिजेक्शन ही लिस्ट नहीं आया है अभी तक। तो कहीं न कहीं हर ज़िले में कुछ न कुछ अभी बीच में ही पेंडिंग है। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको अपडेट दिया था कि हाई कोर्ट जो है रांची की, वो ये भी नोटिस दे चुकी है कि 6 दिसंबर से पहले आपको चौकीदार भर्ती को कंप्लीट करना है। दे चुकी है, ये भी अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब क्या है कि आचार संहिता का क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आचार संहिता का प्रभाव किस में पड़ता है। अगर आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो वैसे चीज़ों पे पड़ता है जिसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व रहती है, वैसे टॉपिक, वैसे मुद्दों पे। तो आप बताइए, ये जो चौकीदार का जो भर्ती है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं है इन्वॉल्व। तो इसमें कौन है, इस ये जो अथॉरिटी दिया गया है, इस भर्ती का जो ज़िम्मेदारी सौंपा गया है, किसको सौंपा गया है? डीसी को सौंपा गया है, हर ज़िले के उपायुक्त को सौंपा गया है। तो जो डीसी होता है वो किसी क्या पार्टी से बिलॉन्ग करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपकी जो भर्ती है उसमें ना आचार संहिता का, ना इस चुनाव का प्रभाव इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यानी आपका जो, हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अब देखिए हर ज़िले में अगर चुनाव होगा तो बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारी चुनाव से पहले तैयारियां करना पड़ेगी।
तो उन सभी चीज़ों का जो प्रेशर है वो कहीं न कहीं आपके उपायुक्त पे पड़ेगा और उपायुक्त का जो शेड्यूल होगा वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा। जिस कारण क्या होगा कि काम का प्रेशर बढ़ने के कारण आप लोगों का जो प्रोसेस है, जो फ़ास्ट-फ़ास्ट प्रोसेस देखने को मिल रहा था, वो क्या हो जाएगा कि वो एक प्रकार से वो स्लो हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने कल पाकुड़ जिला का भी बताया था कि मीटिंग होते-होते ही आपका जो डीसी है वो चले गए थे। तो इस तरह क्या हो रहा है कि आपका जो प्रेशर बढ़ जा रहा है, काम का प्रेशर बढ़ जा रहा है, सभी जगह देखना पड़ रहा है, ठीक है? लोड बढ़ जा रहा है, जिस कारण से थोड़ा आपको हर चीज़ में डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, बस थोड़ा-सा ये डिले बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आचार संहिता का कारण एकदम अब आचार संहिता के बाद ही होगा या इलेक्शन होने के बाद ही होगा आपका प्रोसेस, तो ऐसा नहीं। हाँ, ये उम्मीद किया जा सकता है और ये उम्मीद भी है कि जो ये 13/11/2024 यानी 13 और 20 इलेक्शन से पहले ही आप लोगों को जॉइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। ये आपका हर ज़िले का कोशिश होगा कि आपका वोट होने से पहले-पहले आप लोगों का सारा प्रोसेस रनिंग कंप्लीट करा लिया जाए, मेडिकल करा लिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए और सारा चीज़ कंप्लीट करा के आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए। ये आपका डीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और वो चाहेगी कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात मेरी बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट आप लोगों को रह गया होगा। आप मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप लोग देख रहे होंगे लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन का 25/10/2024 को रखा गया है, ठीक है? फर्स्ट फेज़ का और सेकंड फेज़ का 29/10/2024 को रखा गया है। यानी कुछ-कुछ ज़िलों में आपको पहले देखने को मिल जाएगा इलेक्शन और कुछ-कुछ ज़िलों में बाद में देखने को मिलेगा और डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो आप लोगों का फाइनल नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी किया जाएगा आप देख सकते हैं 28 तारीख को डेट दिया गया है और 30 को दिया गया है। यानी ये जो नॉमिनेशन होगा आपका 25 तारीख को यानी आपका कहाँ अक्टूबर में ही हो जा रहा है। तो आपका पता होगा कि 15 से दिन पहले आप लोगों का आचार संहिता भी लग जाता है। तो कहीं न कहीं 15 तारीख के बाद यानी 16-17 कल परसों से आचार संहिता आप लोगों का लगने वाला है। ठीक है? तो उम्मीद करता है कि करते हैं कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि सारा बात आपको घबराना नहीं है। हाँ, पर थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, आप लोगों का सब चीज़ होगा समय से, थोड़ा बस टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और चलिए मैं नेक्स्ट जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। गुड बाय।